एक कितने भी उच्च पद पर बैठ जाओ, कितनी भी बड़ी उच्च पद पर पहुंच जाओ, ये शिव महापुराण की कथा कहती है, पर्वत से नदी कब दूर होती है? पर्वत जब कठोर हो जाता है तो नदी चली जाती है, व्यक्ति जब कठोर हो जाता है तो लोग दूर हट जाते हैं, पर व्यक्ति में जब नम्रता रहती है तो सारी दुनिया अपनी होती चली जाती है, सबका प्यार मिलता चला, सबका। और हम भोले बाबा जी से यही प्रार्थना करते हैं, माननीय वीके पाटिल जी से, कि शिव जी की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे और आपका नम्रता ऐसी ही बनी रहे। शिव जी की ऐसी करो, ऐसी नम्रता जीव को करीब लाती, आपके भीतर की सरलता शिव को करीब लेकर आती। हमने ऑनलाइन कथा में एक बात कही थी जलगांव से, कि शिव को पाने का सबसे सुंदर तरीका कौन सा है? तो जलगांव की कथा में कहा था, शंकर जी को पाने का सबसे सुंदर तरीका है अपनी वाणी का प्रयोग करो, शिव को पुकारो। भगवान देवादिदेव महादेव को पाने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान का भजन करो। शिव जी को पाने का सबसे सुंदर तरीका है एक लोटा जल, सारी समस्या का हल, शिव को प्राप्त। दो परीक्षा होती है, एक परीक्षा होती है लिखित, एक परीक्षा होती है मौखिक। बोलो जी जी हाँ, सही है कि गलत है? जम के तो बोलो। दो परीक्षा होती है, एक परीक्षा होती है लिखित परीक्षा, और दूसरी परीक्षा होती है मौखिक परीक्षा। लिखित परीक्षा में लिखना पड़ता है और मौखिक परीक्षा में बोलना पड़ता है। लिखित परीक्षा में नकल हो सकती है, लिखने वाली परीक्षा में आप थोड़ी बहुत नकल कर सकते हो, नकल हो सकती है, पर मौखिक परीक्षा में नकल नहीं होती, उसमें तो आपको सामने बैठकर बोलना पड़ता है। मौखिक लिखित परीक्षा के नंबर थोड़े बहुत कट सकते हैं, पर मौखिक परीक्षा जो लेने के लिए बैठा है वो आपके बोलने के तरीके को देखकर नंबर बढ़ा भी देता है और नंबर चढ़ा भी देता है और तुम्हें पास करा भी देता है। मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा में नकल हो सकती है, लिखित परीक्षा में आपके नंबर कम हो सकते हैं, पर मौखिक परीक्षा में आपके नंबर बढ़ सकते हैं, टीचर आपके नंबर बढ़ा सकता है। वो मौखिक परीक्षा, मौखिक। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरे देवादिदेव महादेव को यदि प्राप्त करना है तो मौखिक परीक्षा दो। मौखिक परीक्षा मतलब सवेरे से लेकर शाम के बीच में जितनी बार बन जाए अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये मौखिक परीक्षा है। आप जितना पुकारोगे, गज ने पुकारा, भगवान गरुण चढ़कर आ गए, उस हाथी की पुकार सुनकर, उस गज की पुकार सुनकर। ग्राह का शीश काट दिया, हाथी का पांव छुड़ा दिया। एक चींटी भी अगर पुकारती है, भगवान दौड़ कर आते हैं।
एक जीव भी जरा सा पुकारता है, भगवान दौड़। ये मौखिक परीक्षा है। आप जितने प्रेम से परमात्मा को पुकारोगे, आप जितने प्रेम से भगवान को बुलाओगे, मेरा परमात्मा उतने प्रेम से दौड़ कर आता है। जब आप और हम शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, भगवान शंकर की कथा को श्रवण करते हैं और कथा सुनने के बीच में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब आंख बंद कर कर, नेत्र बंद कर कर, हाथ जोड़कर जब हम शिव का मंत्र उच्चारण करते हैं और बाद में जब अपने दिल की बात कहते हैं, तो मेरा शंकर भगवान वो 3 महीने में पूर्ण कर ही देता है। ये पुकार है। जब आप और हम दिल से जब उसको पुकारें, उसको बुलाएं और उसको अपने दिल का हाल सुनाएं, अपने मन से कुछ उसको कहकर सुनाएं, तो वो सुनता है। आप अपने मन का भाव कहो उसको, आप अपने दिल का भाव कहो उसको। केवल टाइम बर्बाद करने के लिए शिव महापुराण की कथा में बिल्कुल मत जाओ। अपना समय बर्बाद करने के लिए शिव महापुराण की कथा में बिल्कुल मत जाना। यदि आए हो, पंडाल में जगह नहीं है, बाहर जहां छांव मिल जाए वहां बैठकर जितनी देर की कथा मिल जाए उतनी देर की सुनना। जब उठकर जाओ, वहाँ से आरती हो जाए, वहाँ की भूमि को नमन करना, मिट्टी को अपने सिर पर लगाना, प्रणाम करना, प्रार्थना करना, बाबा बड़ी आस लेकर आया हूँ तेरे दरवाजे पर, मेरी ये कामना है बाबा, पूर्ण करना। 3 महीने में मेरा भी पत्र व्यासपीठ पर पहुँचे, ऐसी कृपा करना बाबा। उससे प्रार्थना होती होंगी तुम्हारे क्षेत्र में। शिरडी तो पवित्र नगरी है, शिरडी में तो बहुत कथाएं होती होंगी, बहुत कथावाचक आते होंगे, बहुत बड़े बड़े आयोजन होते होंगे, बहुत बड़े बड़े फंक्शन होते होंगे। हम मानते हैं जितने भी आयोजन होते हों, हम उन सबको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। बहुत बड़े बड़े वक्ता भी आते होंगे, श्रोता भी आते होंगे, हम उन सब के चरणों को नमन करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कथा भी होती होगी, हम उन सब के चरणों को नमन करते हैं। पर ये शिव महापुराण की कथा केवल कथा नहीं है। आप इसको कथा समझो ही मत। ये 5 दिन की कथा चौथे दिन में चल रही है। कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक इस पंडाल में कथा हो जाएगी। टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक लोग देख लेंगे। 11 बजे यहाँ कथा होने के बाद सब अपने अपने घर को चले जाएंगे। इसको कथा मत समझो कि तुम कथा में आकर बैठे हो। शिरडी क्षेत्र में ढेरों कथा होती होगी, बड़े बड़ी कथा होती होगी, हम मना नहीं करेंगे। जितने वक्ता, जितने श्रोता, सबको नमन करते हैं, क्योंकि धर्म नगरी है शिरडी, हम उसको प्रणाम करते हैं। पर कोई कहे कि ये शिव महापुराण की कथा है, नहीं भाई, ये 5 दिन मेरे शंकर जी से अपने दिल की बात कहने के लिए एक बेटा और बेटी अपने बाप के पास आते हैं और अपने पिता से कहकर जाते हैं। पहले मोबाइल नहीं होते थे, फोन नहीं होते थे, एसटीडी बूथ होते थे। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। ना फोन होते थे, ना मोबाइल होते थे, एसटीडी बूथ होते थे। लोगों को बात करना रहती थी तो अपना टाइम निकालकर एसटीडी बूथ पर जाते थे, नंबर डायल करते थे और फोन पे बात करते थे। अपने दिल का हाल उस एसटीडी बूथ के कक्ष में एक कमरा होता था, छोटा सा डब्बा होता था एसटीडी का, उसके अंदर दरवाजा बंद कर कर आप अपने दिल की बात कहते थे। पसीना टपकता रहता था। वो एसटीडी बूथ में एसी नहीं लगा होता था, पसीना टपकता था, दरवाजा बंद था। कोई अपनी बात ना सुन ले, एसटीडी बूथ का दरवाजा बंद कर कर हम बात करते थे। 5 मिनट, 10 मिनट और ज्यादा बात करना हो तो 20 मिनट, 1 घंटा हम अपने दिल की बात उस एसटीडी बूथ के अंदर बैठ कर करते थे। उसी तरह
जैसे पहले फोन नहीं होते थे, पहले मोबाइल नहीं होते थे, तो लोग एसटीडी बूथ में जाकर बात करते थे अपने दिल की, जिससे करना होती थी। उसी तरह आज भी ये शिव महापुराण का जो पंडाल है ये एसटीडी बूथ है, और आप अपने अपने घर से आकर परमात्मा से बात करते हो। यहां बैठकर आप शिव से बात कर रहे हो, यहां बैठकर आप शंकर जी से बात कर रहे हो, यहां बैठकर आप अपने दिल का हाल अपने देव अधिदेव महादेव को श्रवण करा रहे हो। कई बच्चे कहते हैं गुरुजी आप चले जाते हो तब आपकी बहुत याद आती है, हम आपको बहुत मिस करते हैं। हम कहते काय को मिस करते हो, हम कहीं थोड़ी ना चले गए। यदि आपने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा है तो तुम्हारे कानों के माध्यम से हम तुम्हारे हृदय में हमेशा बैठे हैं। मिस नहीं वित हैं हम, मिस वाले नहीं हैं कि हम आप हमको मिस करें ना, हम तो आपके साथ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर तो छड़ी में कटी जागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर तो छड़ी में कटी जागी। आप शिव से बात करने के लिए, यहां केवल कथा सुनने के लिए नहीं आए। कथा तो आप अपने घर पर बैठकर टीवी पर भी सुन सकते थे। बोलो बोलो सही है कि गलत है? घर पर बैठते टीवी पर कथा सुन लेते, पर लाखों की संख्या में आप लोग आए हो। ये पंडाल इतने बड़े बड़े, अगर इन पंडालों को सीधा सीधा लगा दिया जाए तो लगभग 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर दूर तक के पंडाल हैं ये, जिसमें आप बैठे हो। अब इन पंडाल के बाहर भी लोग बैठे हुए हैं, पीछे भी लोग बैठे हुए हैं, दाएं बाएं जहां गुना भी लेते हैं। खुशी में केवल आप और हम गाने सुनते हैं, और जब दुख आता है तो गाने सुनते हैं, पर गाने के जितने बोल होते हैं उन बोल को अपने ऊपर हम महसूस करते हैं। दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, तो गाने के जो बोल हैं उसको हम अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं। कहीं चोट लग गई दिल में, हृदय में किसी ने धोखा दे दिया और गाने सुन रहे, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तो अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने, कितना अच्छा, कितना साथ दिया था और मेरा पूरा जीवन। उस गाने के बोल को हम अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं। खुशी में गाने सुनते हैं, दुख में गाने के बोल को अपने ऊपर महसूस करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 घंटे की कथा में आप 2-2.5 घंटे कथा सुनते हो। 2-2.5 घंटे की कथा में आप जब 5 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने का आए, भोला मेरा सब दुख काटो ये बोलने का आए, उस समय पर शंकर को अपने पास में महसूस करना प्रारंभ करो कि मैं शिव मेरे पास में बैठे हैं और मैं शंकर को अपने हृदय का भाव कर।
महसूस कर रहे और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा